ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपना वीडियो है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से रिलेटेड। तो प्लांट्स के अंदर हम क्या देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के अंदर, जैसे आपको पता होगा एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा था या सर्कुलेशन देखा था, उसी तरह से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे जो भी अपन वाटर यहाँ पर सॉइल को दे रहे हैं, वो सॉइल को जो वाटर हमने दिया है वो ही प्लांट के लिए यूज़ होता है। ऊपर से बारिश वाला पानी आता है वो डायरेक्टली प्लांट यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वाटर के साथ में यहाँ पर क्या भी जाता है, मिनरल्स भी जाते हैं, अदर पार्ट भी जाते हैं। तो ये तो हो गया वाटर वाली बात। अब ये गया तो कहाँ पर है, रूट पर है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर होती है, प्लांट्स को होती है। यहाँ पे जो लीफ है, लीफ को भी क्या है, ये जो वाटर आया है इससे इसको क्या करना है, बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस करनी है। लाइक फोटोसिंथेसिस, आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस में वाटर की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से जो लीफ पर फूड बना है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वो क्या होगा, केवल लीफ के लिए यूज़ नहीं होगा, उसको प्लांट के अदर पार्ट के लिए भी क्या होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ तक उससे क्या होना होता है, ट्रांसपोर्टेशन होना होता है। तो इस तरह से जो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको जनरली सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के से ही क्या होता है, वहाँ पर काम चल जाता है। लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनके लिए जनरली क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, और हमने देखे तो एनिमल्स के अंदर जो हमने देखा था, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है उनके अंदर जनरली प्लांट्स की मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसी तरह से जो बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं उनके लिए कोई सिस्टम नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम डेवलप होने लगते हैं और उसके अंदर हायर डेवलप होने लगते हैं, और उसी से क्या होता है, पूरा एक सिस्टम यहाँ पर जनरेट होता है। जैसे बड़े बड़े ट्रीज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर क्या होता है, हायर सिस्टम होता है। यहाँ पे जनरली क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो इसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक तो जाइलम के थ्रू और एक फ्लोएम के थ्रू। आपको पता होगा बच्चों, जैसे जाइलम से क्या होता है, वाटर मिनरल्स का अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। 9th क्लास में हमने जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंसेस देखा था जब वैस्कुलर बंडल्स पढ़े थे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पहले जाइलम से रिलेटेड, यानी कि वाटर और मिनरल्स का अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो। तो वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है रूट प्रेशर और एक होता है आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आपको पता है जैसे ये लीफ है, तो लीफ से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, और डे टाइम में जनरली ज़्यादा होता है क्योंकि डे टाइम में क्या होता है, सन यहाँ पर होता है। तो लीफ से जो ट्रांसपिरेशन होता है, वैसे मोस्टली लीफ से ही होता है, लेकिन अदर पार्ट से भी ट्रांसपिरेशन होता है। आपको पता होगा जैसे लेंटिकल्स से, यहाँ पे लीफ में स्टोमेटा होते हैं, और लेंटिकल्स कहाँ होते हैं, जो हार्ड पार्ट होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं। और सिंपल जो क्यूटिकल होती है वहाँ से भी क्या होता है, कुछ पार्ट 1% ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर क्या होता है, वाटर वेपर की फॉर्म में निकलता जाता है। इससे क्या होता है, वाटर ऊपर की तरफ क्या होता है, पुलिंग प्रेशर यहाँ पर लगता है। इसी तरह से रूट प्रेशर भी लगता है। ये रूट्स के अंदर जो रूट हेयर होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉइल से कॉन्टैक्ट में होते हैं। जो पानी हमने यहाँ पर दिया है वो पानी क्या होता है, वाटर फिल्म की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे जो सॉइल के पार्टिकल्स है उसके ऊपर, सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर क्या होती है, वाटर की एक फिल्म बन जाती है, ठीक है। अब ये जो रूट हेयर है वो इससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर कंसनट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से वाटर का डायरेक्शन में, यहाँ वाटर का क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब ये पानी यहाँ से फिर एंडोडर्मिस में जाएगा, एंडोडर्मिस में फिर से अंदर फिर क्या जाएगा, वैस्कुलर बंडल्स में जाएगा। और वैस्कुलर बंडल्स के अंदर आपको पता है जैसे जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। तो जाइलम से जनरली क्या होता है, वाटर का अपवर्ड डायरेक्शन में, जो ट्रैकिट्स आपने फैक्टर पढ़ा था उससे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फ्लो होता है। तो इस तरह से ट्रैकिट्स जो होती है वो नीचे वाली जो है जाइलम, ऊपर वाले जाइलम से कनेक्ट होता है। इस तरह से क्या होता है, पूरी चेन बन जाती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर का